Mechanisms of thermoregulation in animals. In this topic, we learn what is body heat, how heat is gained, how heat is lost. Two types of animals depending upon the thermoregulation. One of them is poikilotherms or cold-blooded animals. होम्योथर्म्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तीन और एग्जाम एनिमल्स की हम देखेंगे, एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हेट्रोथर्म्स क्या होते हैं. तो एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन हम देखने जा रहे हैं. थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ thermoregulation in animals. Thermoregulation means to maintain the temperature of the body at tolerable range. Animals जो हैं इनमें body heat क्या होती है? Body heat means हीट ऑफ द बॉडी, हीट इनसाइड द बॉडी. अब ये जो बॉडी हीट है, एक तो ये मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है. मेटाबॉलिज्म होता है एनिमल्स के अंदर जिससे हीट प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट वो. दूसरा, एनिमल्स एनवायरनमेंट से कुछ हीट लेते हैं, अपने सराउंडिंग से कुछ हीट लेते हैं, तो वो बॉडी हीट. हीट गेन कैसे होता है? एनिमल्स हीट गेन कैसे करते हैं अपने एनवायरनमेंट से? बेसिकली हीट गेन का एक तरीका है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस. सनलाइट में भी होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सन की उसमें भी इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस हैं. थर्मल मींस हीट रेडिएशंस जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं. इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट, धूप जो है डायरेक्ट पड़ती है बॉडी के ऊपर, और इनडायरेक्ट सनलाइट जैसे गर्मियों में अगर हम साए में भी बैठे हों तो हमें हीट महसूस होती है, तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो. तो तीन तरीक़ों से हीट गेन हम करते हैं: इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट. अब हीट लॉस कैसे होती है? हीट लॉस के दो तरीके हो सकते हैं. हमारी बॉडी से हीट लॉस कैसे होती है? नंबर वन, रेडिएशंस. फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हीट में अगर हम एसी रूम में आकर बैठते हैं तो हमारी बॉडी से हीट रेडिएशंस इमिट हो जाती हैं, या जब हम शावर लेते हैं तो उस वक्त भी हमारी बॉडी से हीट लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. हीट लॉस की दूसरी शक्ल है इवेपोरेटिव कूलिंग या इवेपोरेशन, जिसको हम परस्पायरेशन या स्वेटिंग भी कहते हैं. जब हमें स्वेट पसीना आता है तो उस पसीने से हीट जो है वो एनवायरनमेंट में लूज़ हो जाती है, इसको हीट लॉस कहते हैं. अब हम देखेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो बेसिकली एनिमल्स की ये जो दो टाइप्स हैं जिनको मॉडर्न टर्म्स दी गई हैं, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स. पहले हैं पोइकिलोथर्म्स. ये जो पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स हैं ये अपनी बॉडी हीट को अपने एनवायरनमेंट, अपने एम्बियंट एनवायरनमेंट, अपना जो करीब तरीन एनवायरनमेंट है या जो बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है उसके साथ सेम रखते हैं. उस अपनी बॉडी हीट को एनवायरनमेंट से डिफरेंट नहीं रखते, यानी इंटरनल बॉडी हीट एनवायरनमेंट से हाई या एनवायरनमेंट से लो नहीं रखते, या कांस्टेंट नहीं रखते, या फिक्स नहीं रखते, बल्कि जैसा एनवायरनमेंट वैसी इनकी बॉडी हीट. इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है. पोइकिलोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है. इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर पोइकिलोथर्म्स, ऑल फिशेस आर पोइकिलोथर्म्स, ऑल एम्फिबियंस, the animals which live on land but go to water for their sexual reproduction, because in them the sexual
the fertilization is external, so they need water for their sexual reproduction. And reptiles, अगरचे ये लैंड एनिमल्स हैं लेकिन ये पिकिलोथर्म्स हैं, दे डू नॉट मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर एट टॉलरेबल रेंज एट कांस्टेंट. दियर बॉडी टेम्परेचर इज़ जस्ट लाइक द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से पढ़े थे ऑस्मो कन्फार्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो कन्फार्मर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड थी और ऑस्मो रेगुलेटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन वाइड थी. बिल्कुल सेम इज़ ट्रू फॉर दीज टर्म्स. पिकिलोथर्म्स हैव समथिंग नैरो रेंज, जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे पाए जाएंगे, और उनसे अबव टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होती है. दूसरी टाइप है होम्योथर्म्स की. होम्यो मीन सेम, थर्म्स मीन टेम्परेचर और हीट. ये वो एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट या टॉलरेबल रेंज में रखते हैं, मेंटेन करते हैं. इनको वार्म ब्लडेड एनिमल भी प्रीवियसली कहा गया. वार्म ब्लडेड एनिमल्स. असल में ये जो दो टर्म्स हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, इनको चेंज क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये कोई सेंस नहीं पैदा करती. वार्म ब्लडेड मींस इनका ब्लड वार्म होता है, कोल्ड ब्लडेड मींस कोल्ड. ऐसी कोई बात नहीं. बेसिकली ये नई टर्म्स जो दी गई, वहाँ कोल्ड ब्लडेड को पिकिलोथर्म्स और वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म्स. ये होम्योथर्म कुछ सेंस पैदा करती है कि दे मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर, दे कीप दियर बॉडी टेम्परेचर सेम नो मैटर व्हाट द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज़. असल में ये वो एनिमल्स हैं जो थर्मो रेगुलेशन करते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि कौन से एनिमल्स हैं इन दोनों में से जो थर्मो रेगुलेशन करते हैं, तो सिर्फ होम्योथर्म्स करते हैं. दे रेगुलेट दियर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टॉलरेबल रेंज, बट द पिकिलोथर्म्स डू नॉट डू दिस, राइट. सो होम्योथर्म्स में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक बर्ड्स की और दूसरा मैमल्स की. बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये होम्योथर्म्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जो इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा ख़राब कर देती हैं. जैसा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इन दोनों टर्म से क्लैरिफाई नहीं होती, जैसे डीप सी फिशेस जो हैं. अब मैंने कहा कि फ़िशेस का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं रहता, लेकिन डीप सी फिशेस में बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि उनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होता है. ज़ाहिर है डीप सी है, समंदर की गहराई में, बॉटम में है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन सेम रहता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है. तो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आएंगी, ये कन्फ्यूजन है. फिर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है लिजर्ड्स की. ये जो छिपकलियाँ होती हैं ये अगरचे रेप्टाइल कैटेगरी में आती हैं, रेप्टाइल कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये भी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं. बहुत सारे बर्ड्स, जैसा कि हमिंग बर्ड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन्ड नहीं करता या कांस्टेंट नहीं रखता, उसका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल रहता है. बहुत सारे मैमल्स की मिसाल हम दे सकते हैं. बैट्स, ये जो चमगादड़े हैं, मैमल है बेसिकली, फ्लाइंग मैमल है. बैट्स मैमल में और हमिंग बर्ड्स में दे come into this category homeotherms, but they do not keep their body temperature at constant. Their body temperature vary with the environmental change. So इन examples को कहाँ फिट करेंगे? इन examples को फिट करने के लिए टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की बेस चेंज की गई. तो जो दूसरी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of heat production. क्या मतलब है? ये जो पिछला हमने पढ़ा है, ये टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेसिकली एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि वो अपने एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ मेंटेन रख रहे हैं या एनवायरमेंटल टेम्परेचर से अपने बॉडी टेम्परेचर को डिफरेंट रख रहे हैं. ये डिफरेंट रखते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं. टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, ये मेंटेन करेंगे, लेकिन ये मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये फिट नहीं होती. कुछ एनिमल्स इससे एक्सेप्शनल हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक और टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की है जिसकी बेस किस चीज़ पर है? हीट प्रोडक्शन, यानी हीट बॉडी के अंदर पैदा करते हैं या हीट एनवायरनमेंट से लेते हैं या दोनों काम करते हैं. इस लिहाज से एनिमल्स की 3 इकसाम होंगी. एक हैं एंडोथर्म,
अब ये एंडोथर्म जो टर्म है, एंडो का मतलब विद इन, इनसाइड, थर्म इन हीट और टेम्परेचर। ये वो एनिमल्स हैं जो मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसका बाई प्रोडक्ट हीट है, तो बॉडी हीट खुद जनरेट करते हैं। ये अपनी बॉडी हीट को मेंटेन रखने के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इनको एंडोथर्म्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी बर्ड्स की, मोस्टली बर्ड्स सिवाय हमिंग बर्ड के, मोस्टली मैमल्स की, सॉरी बर्ड्स सिवाय हमिंग बर्ड के, मैमल्स सिवाय बैट्स के, और डीप सी फिशेस भी आ जाएंगी, या इसमें कुछ फिशेस, बल्कि मैं कहूँगा कुछ फिशेस आ जाएंगी, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी एंडोथर्म में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है एक्टोथर्म्स। ये एक्टोथर्म्स क्या हैं? एक्टो का मतलब होता है आउट और थम्स मीन हीट। ये अपनी बॉडी हीट के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे गेन द इन्वायरमेंटल हीट, दे मेक द बॉडी हीट एज इन्वायरमेंटल हीट, दे गेट द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं टू मेक दियर बॉडी हीट, बिकॉज हीट इज़ रिक्वायर्ड इनसाइड द बॉडी टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट रिक्वायर्ड लेवल। तो एक्टोथर्म्स जो हैं बेसिकली ये एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं? एक्टोथर्म्स में मोस्टली फिशेस हैं, एक्टोथर्म्स में एम्फिबियंस हैं, एक्टोथर्म्स में रेप्टाइल्स हैं सिवाय लिजर्ड्स की जो ऊपर हमने बात की, और इसमें आ जाते हैं जी और जो वर्टिब्रल इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे एक्टोथर्म्स में। एक्टोथर्म्स अपनी बॉडी हीट को मेंटेन क्यों नहीं कर सकते? अगरचे ये हीट पैदा करते हैं लेकिन उसको डिसिपेट कर देते हैं एनवायरनमेंट में। इसकी एक रीज़न तो ये है कि इनमें मेटाबॉलिज्म लो होता है, स्लो होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इतनी ज़्यादा हीट पैदा ही नहीं होती जो बॉडी हीट के लिए सफिशेंट हो। दूसरी बात, इनमें इंसुलेशन जो है बॉडी की वो लेस होती है, बॉडी इंसुलेटेड नहीं होती। जब बॉडी इंसुलेटेड नहीं होती तो हीट, इंसुलेटेड मीन नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, तो बॉडी इंसुलेटेड नहीं होती तो हीट डिसिपेट हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तीसरी इस हवाले से जो कैटेगरी है वो है तीसरी कैटेगरी हेट्रोथर्म्स। हेट्रो लफ्ज़ का मतलब होता है डिफरेंट और थर्मिंग टेम्परेचर। बेसिकली ये टर्म कहाँ से आई है? एक है एंडोथर्म विच प्रोड्यूस हीट इनसाइड द बॉडी, सेकंड वन आर एक्टोथर्म्स विच टेक द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। These third category is hetero from these two. Hetero means different from these two. ये हेट्रोथर्म्स इनसे भी और इनसे भी डिफरेंट है। कैसे? देखिए हमारे पास एग्जांपल है हमिंग बर्ड की, हमारे पास एग्जांपल है बैट्स की। अब जैसे कि मैंने बताया बैट्स मैमल्स हैं, फ्लाइंग मैमल्स। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों जो हैं ये इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते। ये एंडोथर्म्स की तरह बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एक्टोथर्म्स की तरह उसको एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देते हैं, यानी मेंटेन्ड नहीं करते। तो इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर वेरीज। तो ये जो थर्ड टाइप बनाएगी इसको हेट्रोथर्म्स कहते हैं। तो हमने देखा मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में, एनिमल्स की बॉडी हीट क्या है, हीट गेन कैसे होती है, हीट लॉस कैसे होती है। एनिमल्स की दो टाइप्स, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एज एनवायरमेंटल temperature class है, पिकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। देन वी सॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, जिसमें एंडोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।